एक गांव था जहां दो दोस्त रहते थे, आकाश और रवि। दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ पले बड़े थे। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। दोनों में एक खास समझ थी, जहां एक के मन में कुछ भी होता, दूसरा बिना बोले ही जान लेता। उनकी इस दोस्ती ने सभी को प्रभावित किया था। एक दिन आकाश और रवि गांव के बाहर नदी किनारे बैठे हुए थे। आकाश आसमान की तरफ देखते हुए बोला, रवि, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम यहाँ इस छोटी सी जगह में कब तक रहेंगे? बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है। रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, सोचा तो है, पर बाहर की दुनिया हमारे गांव जैसी नहीं होगी। वहां चुनौतियां भी होंगी। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? आकाश ने आत्मविश्वास से कहा, चुनौतियों से डरते हैं क्या? हमें कुछ बड़ा करना चाहिए। रवि, मैं नहीं चाहता कि हम यहाँ सिर्फ खेती बाड़ी तक ही सीमित रहें। रवि ने गंभीर होकर कहा, बात तो सही है, लेकिन हम दोनों यहाँ सब कुछ छोड़कर जाएंगे कैसे? हमारे परिवार, हमारी जिम्मेदारियां। आकाश थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, परिवार के लिए ही तो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। मैं सोच रहा हूं, हमें शहर जाकर कोई काम करना चाहिए। पैसा कमाना चाहिए ताकि हम वापस आकर गांव में कुछ नया शुरू कर सकें। रवि थोड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, तुम सही कह रहे हो। अगर हम साथ रहेंगे तो किसी भी चुनौती का सामना कर लेंगे। अगले ही दिन दोनों ने अपने परिवार से बात की और गांव छोड़ने की योजना बनाई। उनके परिवारों ने पहले तो कुछ संकोच दिखाया, लेकिन उनकी लगन और जज्बे को देखकर सबने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। शहर पहुंचकर दोनों को जल्दी ही एहसास हुआ कि जीवन यहाँ गांव से बहुत अलग है। काम ढूंढना आसान नहीं था। जहां आकाश ने जल्दी एक छोटी सी नौकरी पकड़ ली, वहीं रवि को काम मिलने में मुश्किल हुई। एक दिन जब आकाश काम से वापस आया, उसने देखा कि रवि उदास बैठा है। आकाश ने पूछा, क्या हुआ रवि, तुम इतने उदास क्यों हो? रवि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आकाश, मैंने बहुत जगह कोशिश की पर कोई काम नहीं मिला। अब क्या होगा? आकाश ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो दोस्त, मैं हूं ना। जब तक तुम्हें काम नहीं मिलता, हम मिलकर कुछ करेंगे। हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। आकाश ने अपनी नौकरी से कमाए कुछ पैसे बचाए थे। दोनों ने मिलकर एक छोटी सी चाय की दुकान खोलने का फैसला किया। वे दिन रात मेहनत करते, चाय बेचते और लोगों से हंसते मुस्कुराते बात करते। धीरे धीरे उनकी दुकान चलने लगी और उनका व्यापार बढ़ने लगा। एक दिन जब दुकान पर भीड़ लगी थी, अचानक रवि बेहोश हो गया। आकाश घबरा गया और उसे तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि रवि को बहुत गंभीर बुखार है और उसे आराम की सख्त जरूरत है। डॉक्टर के जाने के बाद आकाश ने रवि का हाथ थाम कर कहा, तुम्हें अब बिल्कुल काम नहीं करना है। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, मैं अकेले ही सब संभाल लूंगा। रवि ने कमजोर आवाज में कहा, पर तुम अकेले कैसे सब करोगे आकाश? दुकान और तुम्हारी नौकरी दोनों। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी दोस्ती ही मेरा सबसे बड़ा सहारा है। बाकी सब मैं देख लूंगा। बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ। आकाश ने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से चाय की दुकान पर ध्यान केंद्रित किया। दिन रात वह दुकान संभालता और रात में रवि की देखभाल करता। रवि की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी, लेकिन उसे पूरी तरह ठीक होने में कई हफ्ते लग गए। जब रवि पूरी तरह ठीक हुआ, उसने आकाश से कहा, आकाश, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। तुम्हारी वजह से ही मैं ठीक हो पाया हूँ। पर अब हमें फिर से शुरू करना होगा। तुम्हारी नौकरी भी चली गई और दुकान भी बंद होने के कगार पर है। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जो किया वह दोस्ती के लिए किया। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब हमें मिलकर फिर से खड़ा होना है। हमने पहले भी किया था और इस बार भी कर लेंगे। दोनों ने मिलकर फिर से दुकान को खड़ा किया। इस बार उन्होंने कुछ नया करने का सोचा। वे केवल चाय ही नहीं, बल्कि तरह तरह के नाश्ते भी बेचने लगे। धीरे धीरे उनकी दुकान एक प्रसिद्ध ठिकाना बन गई। लोग दूर दूर से उनकी दुकान पर आने लगे। एक दिन जब दोनों दुकान के बाहर बैठे थे, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, आकाश, अगर तुमने उस दिन मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। आकाश ने हंसते हुए जवाब दिया, और अगर तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया होता तो हम इस सफर की शुरुआत ही नहीं कर पाते। समय बीतता गया और दोनों ने अपने गांव में वापस जाकर भी एक नई दुकान खोली। उनकी मेहनत और दोस्ती की मिसाल गांव में चारों ओर फैल गई। लोग उनकी कहानी सुनते और कहते, दोस्ती अगर ऐसी हो तो हर मुश्किल का हल मिल जाता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती सिर्फ अच्छे वक्त में साथ देने का नाम नहीं है, बल्कि बुरे वक्त में एक दूसरे का हाथ थामे रखना ही असली दोस्ती है।
दोस्ती का असली मतलब सिर्फ साथ हंसना खेलना नहीं, बल्कि एक दूसरे के दुख सुख में बिना स्वार्थ के साथ खड़े रहना है।